चलिए बच्चों, तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए डायग्राम बना देते हैं सबसे पहले, फिर आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ADOCB। ओके, चलो क्वेश्चन लिखते हैं अब। इन गिवन फिगर OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। चलिए हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे इसका। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिया क्या है, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। ठीक है, ये हमें दिया है। चलो तो क्या करेंगे, इससे हमें ना इस OC को ले लूँगा यहाँ पे नीचे और OB को ले लूँगा यहाँ पे नीचे। सो OA बाय OC इक्वल्स टू OD बाय OB। ठीक है, रेशियो ने ले लिया। चलिए दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है, चलो इसको दे देता हूँ रिजल्ट नंबर 1, इसको देता हूँ रिजल्ट नंबर 2। चलो सो बाय एस क्राइटेरियन हो गया। क्या साइड एंगल साइड। बच्चों आप मेरे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट वाले जिसमें मैंने एस क्राइटेरियन करवाया है, SAS क्राइटेरियन करवाया है, ठीक है ना, ये सारे अगर आपको क्राइटेरिया क्लियर होंगे तो ही आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो मेहरबानी करके प्लीज़ वो आप देख लेना वीडियो अच्छे से। सो बाय SAS क्राइटेरियन ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल COB। ये हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, अभी दो एंगल सिमिलर है। अभी देखो तो एंगल A किसको इक्वल होगा, एंगल C को। एंगल O किसको इक्वल होगा, एंगल O को। और एंगल D किसको इक्वल होगा, एंगल B को। ठीक है, तो एंगल A बराबर एंगल C बोल सकते हैं और एंगल D बराबर एंगल B ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 7 पे। कैलकुलेशन वाला सम, चलो बहुत टाइम के बाद आया। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second if lamp is 3.6 meter above the ground.
above the ground, above the ground. Find length of her shadow. Find length of her shadow after 4 seconds. After 4 seconds. Okay. चलो डायग्राम बना लेंगे भैया। ये टावर है, लैम्प पोस्ट बोलो। यहाँ पे एक लड़की, टावर का लेंथ ए बी, हाइट भी बोल सकते हो, सी डी है लड़की का हाइट। सी डी क्या है? लड़की का हाइट। चलो तो ये उसका शैडो हो गया, लड़की का शैडो। क्या हो गया? लड़की का शैडो हो गया। ठीक है, चलो ढंग से लिखते जाएंगे। लेट ए बी डिनोट्स, let AB denotes lamp post, CD the girl, and CD the girl. After walking for 4 seconds, after walking for 4 seconds away from lamp post, ठीक है। चलिए अब आप देख सकते हो डी ई इज द शैडो ऑफ गर्ल। डी ई इक्वल्स टू शैडो of a girl. Okay, he is the shadow of girl. चलो डी ई को एक्स ले लेते हैं। डी को क्या लेते हैं? एक्स। लेट डी ई इक्वल्स टू एक्स मीटर। ओके, और बी डी क्या होगा? बी डी क्या होगा? चलो अभी बी डी डिस्टेंस ढूंढना है ना। अभी देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड से लड़की चली, डिस्टेंस कितना कवर किया? बी डी स्पीड कितनी? 1.2 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना? 4 सेकेंड, मतलब 4.8 मीटर चली। कितना? 4.8 मीटर चली। ठीक है, अब आप ध्यान दो, इन ट्राइंगल ए बी ई and triangle CDE and triangle CDE and triangle CDE. Okay, and दो ट्राइंगल ले लिया हमने। क्या करेंगे उसमें? एंगल बी बराबर एंगल डी होगा, क्योंकि 90 90 है। लैंप पोस्ट भी परपेंडिकुलर खड़ा है, लड़की भी सीधी खड़ी है,
तो दोनों के एंगल कितने होंगे 90 90। चलो बराबर। अब एंगल ई बराबर एंगल ई, क्योंकि शेडो का एंगल तो सेम ही रहेगा, है ना। सो बाय एंगल क्राइटेरियन we can say that triangle ABE is similar to triangle CDE. Clear? AB is similar to triangle CDE. चलो मतलब मैं अब बोल सकता हूँ ना, BE के नीचे DE, AB के नीचे CD। चलो BE के नीचे DE, ये करवाया है मैंने आपको ऑलरेडी। BE के नीचे DE और ये पूरे AE के नीचे CE, सॉरी पूरे AB के नीचे CD, ये रहा, सॉरी AB के नीचे CD। चलो BE का वैल्यू कितना 4.8 प्लस x, DE का वैल्यू x। AB का टावर का हाइट 3.6 दिया है और लड़की का हाइट भी कितना दिया 90 सेंटीमीटर, मतलब 0.9 मीटर होगा ना। इक्वेशन बन गया यहाँ पे। वन 1.6। तो शेडो की लंबाई कितनी होगी, शेडो की लंबाई कितनी होगी 1.6 मीटर। कितना हो गया 1.6 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 8 की तरफ। एग्जाम्पल 8 की तरफ। इन गिवन फिगर CM and RN, CM and RN are respectively medians, are respectively medians of triangle ABC, triangle ABC and triangle PQR. If triangle ABC, if triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that number 1 triangle AMC is similar to triangle PNR. Number 2 CM upon RN equals to AB by PQ. Number 3 triangle CMB is similar to triangle RNQ. अरे बाप रे, तीन चीज़ें प्रूफ करनी। चलिए कोई बात नहीं, डायग्राम बना लेंगे सबसे पहले। मीडियन है मतलब सामने वाले लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा।
चलो सबसे पहला क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ऑलरेडी हमको गिवन है, ठीक है ना, ये क्या है, ये चीज़ हमको गिवन है, तो ऐसा बोल सकता हूँ ना, ए बी के नीचे पी क्यू, बी सी के नीचे क्यू आर, ए सी के नीचे पी आर, क्योंकि सिमिलर है। और ऐसा बोल सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, क्या ए बी बराबर 2AM है, ठीक है, क्यों, बिकॉज ये मीडियन सामने वाले को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, तो ए बी की जगह पे 2M लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, और पी क्यू की जगह पे 2PN लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम रिजल्ट यूज़ करते हैं, ए बी की जगह पे 2AM रख देंगे, 2AM, और पी क्यू की जगह 2PN बराबर ए सी की जगह मतलब CA/RP, 2 कट हो गया, तो इसके ऊपर से क्या आ गया, AM/PN इक्वल्स टू CA/RP, और आप देख सकते हो एंगल ए बराबर एंगल पी है, यहाँ पे देखो एंगल ए बराबर एंगल पी मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ MAC, है ना, लिख सकता हूँ ना, एंगल MAC इक्वल्स टू एंगल NPR, क्योंकि ये एंगल तो सेम है, तो लिख ही सकते हैं ना MAC। और लेंथ से एंगल पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है क्या, लेंथ से एंगल पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो मतलब अभी कौन सा क्राइटेरियन यूज़ हुआ यहाँ पे, साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड, by SAS we can say that triangle AMC is similar to triangle PNR। चलो तो पहला तो केस प्रूव हो गया, दूसरे केस की बात करते हैं। चलो दूसरे केस के लिए कलर बदल देते हैं, दूसरे केस में। चलो अभी हमने क्या प्रूव किया कि CM, अभी हमने प्रूव किया ना ऊपर, CM/RN बराबर CA/RP, ठीक है। और हमारे पास पहला क्या रिजल्ट था, देखो यहाँ पे येलो कलर से लिखा है कि भाई AB/PQ बराबर CA/RP, हाँ ये रहा ना, देखो ये रिजल्ट। तो अभी क्या कर सकते, दोनों में कॉमन है, कॉमन कौन है दोनों में, ये दोनों में कॉमन है, तो क्या इसके बाद मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली दैट CM/RN इज इक्वल्स टू AB/PQ, ये ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। तो ये दूसरा भी प्रूव हो गया बराबर, सेकंड भी प्रूव कर दिया, तीसरा चलो अभी अपने पास क्या है, AB/PQ बराबर BC/QR है ना अपने पास। चलो तो लिख दूँ इसको यहाँ पे AB/PQ इक्वल्स टू BC/QR, ये लिख दिया। चलो और दूसरा क्या रिजल्ट है अपने पास, CM/RN इक्वल्स टू BC/QR, क्योंकि AB, क्योंकि देखो यहाँ पे ये रिजल्ट देखो,
ए बी बाई पी क्यू ये यहाँ पे इक्वल है ना, तो इसके लिए यहाँ पे नहीं 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 नहीं, नहीं। ये इक्वल है, ये रहा, देख सकते हो। इसलिए ए बी की जगह पे क्या लिख दिया, सी एम बाय आर एन बराबर तो ये पहला लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे अगेन, सी एम बाय आर एन इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है। और ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे, टू बी एम, पी क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, टू क्यू एन। अब ये कहाँ से आया, तो देखो ना, 2 बार बी एम को डबल करो, ये रहा, बी एम को डबल करो तो पूरा ए बी मिल जाएगा, और क्यू एन को डबल करो तो पूरा पी क्यू मिल जाएगा, क्योंकि मीडियन सामने वाले को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है ना। चलो, तो इसके ऊपर से क्या लिख सकता हूँ, दैट सी एम बाय आर एन इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर बराबर बी एम बाय क्यू एन। तो बाय एस 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 सिमिलरिटी, क्या बाय एस 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 सिमिलरिटी हम ऐसा बोल सकते हैं, ट्राइंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि सर आपने इसके ऊपर से ये कैसे लिख दिया। तो देखो, इसकी टेक्निक होती है, सबसे पहले जो लेटर होता है ना, जो सबसे पहले तो उसको एज इट इज लिख दो, सी एम उसके नीचे आर एन, तो यहाँ पे पहले दो और यहाँ पे पहले दो लिख दिया। ठीक है। अब बाकी के बचे दो, ये दो और ये दो, इन दोनों में कॉमन कौन है, बी। यहाँ पे भी कॉमन कौन है, बी, तो लिखो यहाँ पे बी। और नीचे कॉमन कौन है, क्यू, तो बी के साथ कौन आएगा यहाँ पे, क्यू। इस तरीके से हम इस टेक्निक को लिखते हैं। चलो, तो इसी के साथ हमने एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है, और आज का वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे।